Hello friends, myself Dr. Richa Priyambada. Welcome to our channel Expression Advanced Psychological Center, Bhopal. Today on 1st of December 2020 is being observed as World AIDS Day. As we all know, the theme of 2020 of World AIDS Day is Global Solidarity Shared Responsibility, जिसका मतलब है कि अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर सकते हैं और प्रॉपर इनपुट सोसाइटी में दे सकते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद HIV पेशेंट्स क्या हो सकता है। इसको जानने से पहले हम ब्रीफ में थोड़ा HIV के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ डज इट ट्रांसमिट, व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द स्टेजेस एंड अबाउट द ट्रीटमेंट प्लान ऑल्सो। HIV एक प्रकार का वायरस है जो कि हमारे शरीर पे के इम्यून सिस्टम पे वर्क करता है। हमारे शरीर के CD4 सेल्स काउंट्स लेवल को कम करता है, जो कि बिलो 200 क्यूबिक मिलीलीटर से अगर कम हो जाता है तो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को प्रॉब्लम होने लगती है, यानी हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो खत्म होती हुई नजर आती है। इसका सबसे पहले जो है खोज जो हुई थी वो साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाई एक चिंपैंजी के थ्रू हुई थी। चिंपैंजी से ये ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ था, जिसको हम SIV वायरस के नाम से जानते हैं, सिमियन इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस, जो कि जिसकी वजह से ह्यूमन के अंदर में ये ट्रांसमिट हुआ था। इसके बाद अगर इनके स्टेजेस पर अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसके 3 प्रकार के स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज ये होता है जब व्यक्ति एक्सपोज्ड होता है HIV पेशेंट के साथ, तो उसमें हम फर्स्ट स्टेज में पेशेंट के वायरस लोड को चेक करते हैं। दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एंटीजन टेस्ट, जो कि आज के डेट में भी हम कोविड-19 में भी कर रहे हैं, इसको टेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड स्टेज जो होता है वो कहलाता है आपका CD4 सेट काउंट सेल्स टेस्ट जो होता है, ये ट्रांसमिशन स्टेज होता है। इसमें ग्रेजुअली पेशेंट के जो CD4 काउंट सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं और ट्रांसमिशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। थर्ड स्टेज जो होता है ये व्यक्ति के अंदर में इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और काउंट सेल्स जो है बिलो आपके 200 क्यूबिक मिलीलीटर पर देखा जाता है, तो व्यक्ति एड्स नाम की बीमारी से ग्रसित होता है, उसे एड्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये स्टेजेस जो होते हैं इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके प्रिवेंशन में हेल्प करता है। आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप कहीं कांटेक्ट में आए हैं या एक्सपोज्ड हुए हैं, तो आप इमीडिएटली अपना टेस्ट करा सकते हैं। एंड डेफिनेटली इसके जो सिम्टम्स, जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, इसलिए फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, फीवर होगा, सोर थ्रोट होंगे, लिम्फिक नोड्स स्वेलन दिखेंगे, इस तरीके के कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप प्रिवेंशन करेंगे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सोसाइटी की तरफ देते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति को एक्सपोज्ड होने से बचा सकते हैं। सो इट नीड टू बी गेट टेस्टेड अर्लियर सो दैट आपके वायरस लोड का पता लगेगा तो इमिडिएटली आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो सकती है ART के थ्रू, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम व्यक्ति के वायरस लोड को कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं और उसके काउंट सेल्स को बढ़ाने के लिए, यानी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये तो बातें हुई हमारी एड्स को लेके, और एड्स से लेके आपके कुछ मिथ भी हमारे अंदर में कि इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, इट्स वेरी कॉमन। ट्रांसमिशन जो है इन्फेक्टेड निडल्स की वजह से हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है, कॉन्टैक्ट में आने से हो सकती है, बट इट कैन नेवर बी एक्सपोज्ड, इट कैन नेवर बी cured with the contact of the objects used by the exposed person, या हाथ मिलाने से या उसके बगल में जाने से या उसको हग करने से ये कभी भी ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो हमें इस मिथ्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम जानेंगे कि क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके वजह से भी ये समस्या जो है और दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है, क्योंकि वंस यू आर बीइंग डायग्नोज्ड एज सफरिंग फ्रॉम HIV, ये अपने आप में एक पैनिकफुल सिचुएशन है। तो व्यक्ति घबरा जाता है, उसे एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है और वो सुसाइडल की तरफ बढ़ता चला जाता है ना। ऑफ कोर्स इट इज़ एन प्रॉब्लम वंस यू आर बीइंग डायग्नोज्ड, तो आपके अंदर में एक बेचैनी और एक घबराहट होती है।
तो आप जो है इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेना चाहिए और अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। डिप्रेशन की जहाँ हम बात करेंगे तो डिप्रेशन का भी इलाज है, इससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं, उसको भी हम थेरेपी से ठीक से कर सकते हैं। एंग्जाइटी को हम रिलैक्सेशन के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैन हेल्प द पर्सन इन ओवरकमिंग द एंग्जाइटी, जिसको हम IEC मॉडल यानी कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन मॉडल के थ्रू भी जान सकते हैं, जिसको हम साइको एजुकेशन के थ्रू भी जान सकते हैं कि क्या क्या इसके प्रोग्नोसिस हो सकते हैं, क्या क्या कोर्स ऑफ इलनेस है, जिससे कि हमारे अंदर में जो नेगेटिविटी डेवलप हो रही है उससे हम ओवरकम करें। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी हमारे इम्यून सिस्टम पे वर्क करती है और उसको अफेक्ट करती है। अगर हम अपने अंदर में इस पॉजिटिविटी को लेकर आएंगे, इस नेगेटिव चीज़ों को दूर रखेंगे, तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है अच्छी तरह से वर्क करना शुरू करेगी। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द साइकोसोशल फैक्टर, जिसको हम आइसोलेशन या डिस्क्रिमिनेशन या स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। Friends, it's very necessary that they should be welcome in the society and they need to work with us in the society. अगर हम उसको स्टिग्मेटाइज करेंगे तो व्यक्ति अगेन डिप्रेशन में आएगा और उसकी समस्या और बढ़ती चली जाएगी। सो वी कैन हेल्प द पेशेंट टू कम बैक द सोसाइटी, बैक टू द वर्क विद द प्रॉपर प्रिकॉशन एंड विद द प्रॉपर प्रिवेंशन, जिससे हम उस व्यक्ति की मेंटल स्टेटस को भी ठीक कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफली। थैंक यू।